फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से लखनऊ जंक्शन एनईआर से जो ये ट्रेन है वो बरेली मुरादाबाद वाले सेक्शन पर चली जाती है, क्योंकि अभी तक हमने ये रात में ही देखा था और इस तरह का मैंने आप लोगों को एक भी वीडियो नहीं दिखाया है और शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने अभी तक देखा भी ना हो और कुछ लोगों ने देखा भी हो। तो दिखाएंगे, साथ में दिखाएंगे ये भी कि किस तरह से जो ऐशबाग से ट्रैक आ रहा है उसको एनईआर से यानी कि एनआर में जोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा बात करेंगे कि जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं ये राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो लखनऊ जंक्शन से मेरठ सिटी के लिए चलती है। क्या कारण है कि ये ट्रेन लगभग 1.25 घंटे की देरी से लखनऊ जंक्शन से रवाना हुई और फिर जब वापसी मैंने की तो ये ट्रेन मुरादाबाद में 9:30 बजे के बजाय 2:30 बजे के करीब में आई, यानी कि 5 घंटा की देरी से। तो सामने देख सकते हैं ऊपर मेट्रो लाइन गई है और ऐशबाग की दिशा से ये ट्रैक आ रहा है। हमारी ट्रेन जो है वो ऐशबाग वाले यानी कि मानक नगर वाले और ऐशबाग वाले दोनों ही ट्रैक को छोड़ देती है और जो बरेली मुरादाबाद वाला ट्रैक है उसको ज्वाइन करने लगती है। तो दूसरी दिशा से भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। काफ़ी देर तक यहाँ पर सिग्नल नहीं मिला था तो यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी रही लगभग 20-25 मिनट के करीब में। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, तो जो ऐशबाग मानक नगर की तरफ ट्रैक जा रहा है या कोच मेंटेनेंस डिपो की तरफ, उसको छोड़ दिया हमारी ट्रेन ने। तो यहीं से बात चल रही थी कि ऐशबाग की दिशा से आता हुआ एक ट्रैक एनआर की तरफ भी जोड़ दिया जाए। काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा एनआर वालों को। भले ट्रेनें ना चलाएं, लेकिन जब भविष्य में कोई दुर्घटना होती है एनआर की तरफ यानी लखनऊ मुरादाबाद वाले सेक्शन पर, वाया बरेली वाले सेक्शन पर या कानपुर वाले सेक्शन पर, तो इधर से कुछ ट्रेनें डाइवर्ट की जा सकती हैं, क्योंकि ट्रैक का उपयोग ना के बराबर हो रहा है, ट्रेनों की संख्या ना के बराबर है और शाहजहाँपुर तक बिल्कुल लगभग खाली ही ट्रैक मिलेगा। केवल जो मालगाड़ियों का संचालन है वो सीतापुर से रोज़ा सेक्शन के बीच में काफ़ी है। दूसरी दिशा में देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए काम भी चल रहा है यहाँ पर पटरियों को बदलने का और जनता एक्सप्रेस के आने का समय हो रहा है, इस वजह से हमारी ट्रेन को रोक दिया गया। और ये देखिए ये जनता एक्सप्रेस यहाँ से जा रही है, जनता एक्सप्रेस जो वाराणसी से देहरादून के लिए चलती है। तो एलएचबी कोचेज़ में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं इसका व्यू। अभी तक हमने ये नहीं दिखाया था और मौका मिल गया आज इसको कवर करने का, तो कवर भी कर लिया। और इतनी देर खड़ी रही कि लगभग 3 से 4 मेट्रो भी निकल गई, उसका भी एक छोटा छोटा सा व्यू हम आप लोगों को दिखाएंगे। और जब तक ये ट्रेन आलमनगर नहीं पहुंच गई तब तक हमारी ट्रेन यहीं पर खड़ी रही, क्योंकि ये भी बरेली ही रूट पर जा रही थी और हमारी ट्रेन भी बरेली रूट पर जाना था। इसके अलावा एक और ख़ास बात भी मैंने नोटिस की कि लखनऊ बरेली सेक्शन पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रायल हुआ था और उसके बाद अभी तक जो रफ्तार है मैंने जो नोटिस की स्पीडोमीटर की सहायता से सेटेलाइट ऐप के द्वारा, तो उसमें अभी भी 195 की स्पीड से ही ट्रेनें चल रही हैं, इससे ऊपर नहीं चल रही हैं। देख सकते हैं जनता एक्सप्रेस आखिरी कोच। तो स्क्रीन पर देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये लखनऊ बरेली सेक्शन के बीच में इस स्पीड को नापा तो लगभग 95 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल रही हैं। इसमें से हम 5 किलोमीटर का डेविएशन ही रखते हैं। ऊपर देखिए फ्रेंड्स, मेट्रो आ रही है जा रही है, तो इस तरह से लगभग 20 से 25 मिनट के करीब में हमारी ट्रेन यहीं पर रुकी रही और कई ट्रेनों को भी कवर किया, जैसे कि जनता एक्सप्रेस और ऊपर मेट्रो। और अब आप लोगों को जो सामने से ट्रेन दिखाएंगे वो त्रिवेणी एक्सप्रेस आते हुए दिखाएंगे, सामने से आ रही है। तो जो स्पीड है, तो मैंने जैसा कि नोटिस किया कि इससे ज़्यादा स्पीड में लखनऊ मैलानी रूट पर ट्रेनें चलती हैं। हमने आप लोगों को 15,009 और 10 की स्पीड एक दो बार दिखाई भी है कि किस तरह से लगभग 105-110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन हमारे सेक्शन पर चलती है और लखनऊ बरेली सेक्शन पर इतनी स्पीड हमको नहीं देखने को मिली। तो त्रिवेणी एक्सप्रेस चली गई और फाइनली अब हमारी ट्रेन भी चल दी, क्योंकि इसी का इंतज़ार भी कर रही थी और साथ में जो जनता एक्सप्रेस आलमनगर पहुंच रही थी
वो पहुंच गई थी। उसके बाद हमारी ट्रेन ने ओवरटेक भी किया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए किस तरह से जो NER की ट्रेन है वो NR वाले रूट पर ट्रांसफ़र हो रही है, या कह सकते हैं डाइवर्ट हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा बाइफर्केशन है, क्रॉसओवर जो बना हुआ है। और ये देखिए जो यहाँ पर सिग्नल भी लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है CNB मुरादाबाद, यानी कि यहाँ से कानपुर और मुरादाबाद के लिए ट्रैक चेंज हो रहा है। तो आप लोग देखते जाइएगा, हमारी ट्रेन चल रही है। हम कुछ और ज़रूरी बातें भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर जो ऐशबाग मानक नगर वाला सेक्शन था, जो हमारे ट्रैक के नीचे से निकला था, उसको हम कवर करना भूल गए। मेरे दिमाग से बिल्कुल मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम हम इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, फिर से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो ये हमारी राजरानी एक्सप्रेस है, ये 2.5 घंटा की देरी से लखनऊ जंक्शन की रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और फिर 20 मिनट यहाँ भी खड़ी रही। तो 4:50 यहीं पर हो गए थे। और ट्रेन लेट इस वजह से हुई क्योंकि ये जो ट्रेन है ये शेयरिंग रेक वाली ट्रेन है। शेयरिंग रेक यानी कि यही ट्रेन जब झांसी से लखनऊ के लिए आती है, तो फिर लखनऊ से ये मेरठ सिटी के लिए राजरानी एक्सप्रेस के रूप में चली जाती है। लेकिन झांसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त चल रही है और एक ही रेक से इसका काम चलाया जा रहा है। इसी वजह से ये ट्रेन जब आई 3:15 बजे के करीब में लखनऊ जंक्शन पर, तब इसको 4:20 पर छोड़ा गया। और छोड़ने का जो समय था वो 4:05 रखा गया था, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से 4:20 पर लखनऊ से चली। लखनऊ झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त होने की वजह से एक ही रेक से काम चलाया जा रहा है और उधर से आते समय भी लेट हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से ये देखिए कानपुर वाला ट्रैक अलग हो गया, बरेली मुरादाबाद वाले ट्रैक पर हमारी ट्रेन आ गई। तो ये था पूरा एक तरह से डिटेल जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया लखनऊ बरेली सेक्शन पर, और साथ में कुछ जो कमियाँ हमको नज़र आई वो। तो आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। शेयरिंग रेक वाली ये ट्रेन का बोर्ड देखिए।